नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, अभी यूपी में कुछ खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी ये बहुत स्वादिष्ट पक रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अभी मुलाकात करी थी कुछ दिन पहले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी जी से। और आपको ये भी पता होगा कि जिस प्रकार से जितेंद्र मेघवाल जी की हत्या कर दी गई थी पाली में, वहां पर चंद्रशेखर के साथ विरोध करने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पहुंचे थे। और उनके पहुंचने से, उन दोनों के पहुंचने से जो दबाव पड़ा सरकार के ऊपर, गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार के ऊपर, जिससे यह हुआ कि जो मांगे करी थी भीम आर्मी ने, वो मांगे सरकार ने मांग ली है। हालांकि हम लोग बात करने वाले हैं यूपी की राजनीति में। आप लोग जानते होंगे कि जयंत चौधरी जी अभी गठबंधन में है, किसके साथ? अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव ने जहां पर अच्छी खासी टक्कर दी थी योगी गवर्नमेंट को, यानी कि हम चुनाव की बात कर रहे हैं, अभी जो चुनाव गया है यूपी का 2022 का, उसमें कि योगी के सामने एक अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन तब भी योगी को हराने में सफल नहीं हो पाए थे। योगी से पटखनी खानी पड़ी अखिलेश यादव को। इसका सबसे बड़ा जो कारण बताया जा रहा है, और हमें ऐसा लगता है, वो ये है कि जिस प्रकार से दलितों का अपमान हुआ था, जिस प्रकार से चंद्रशेखर जी को 5 सीटें भी नहीं दी गई थी, और चंद्रशेखर जी बोलते मैं 5 के 4 सीटों में मान जाऊंगा, लेकिन वही अखिलेश यादव केवल अकेले चंद्रशेखर को 1 या 2 सीट देने को तैयार थे। यानी कि पूरी तरीके से दलित नेतृत्व को लाना ही नहीं चाहते थे अपने गठबंधन में अखिलेश यादव जी, जिसका खामियाजा उन्हें हार के रूप में चखना पड़ा। यह किसी से छुपा नहीं है कि चंद्रशेखर जी लगातार बात कर रहे थे, लगातार गठबंधन में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अखिलेश के घमंड की वजह से, अखिलेश के घमंड के कारण ये गठबंधन नहीं हो पाया और फिर पटखनी खानी पड़ी। हालांकि चंद्रशेखर जी अगर गठबंधन में होते तो हो सकता था ये जो 2022 के नतीजे आए हैं ये और भी कारगर होते, और भी अच्छे होते, और हो सकता था कि किसी की सरकार नहीं बनती, हो सकता था कि कुछ गठबंधन की सरकार बनती, कुछ भी हो सकता था। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन गठबंधन में चंद्रशेखर को ना लेने का खामियाजा भुगतना पड़ा सपा गठबंधन को, या फिर जो भी उन सबका गठबंधन बना था, आरएलडी, सपा का, ओम प्रकाश राजभर जी का, सबका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अब जयंत चौधरी जी जिस प्रकार से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी से, अब माना जा रहा है कि 2024 की तैयारी की जा रही है लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि अखिलेश यादव के गठबंधन में अभी आरएलडी है, ओम प्रकाश राजभर जी है, कुछ और पार्टियां हैं, उसके साथ चंद्रशेखर जी भी एक दलित चेहरा। अभी तक अखिलेश यादव के गठबंधन में कोई भी दलित चेहरा नहीं है, लेकिन अगर चंद्रशेखर जी आ जाते हैं 2024 में तो एक बड़ा दलित चेहरा आ जाएगा। और दोस्तों, ये सबसे बड़ा दुख का कारण होगा अगर चंद्रशेखर जी अखिलेश यादव के गठबंधन में चले गए तो मायावती जी के लिए, क्योंकि मायावती जी के पास वैसे भी इस चुनाव में कुछ भी बचा नहीं। 22%, 23% वोट से वो 12% पर आ गई है, एक ही सीट जीत पाई है, और अब पूरी धराशायी हो चुकी है बीएसपी, हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं। लेकिन हमारी बहुजन पार्टी है, वो भी आगे बढ़े, हम ये भी चाहते हैं। लेकिन चंद्रशेखर जी जिस प्रकार से अभी उभर रहे हैं, हालांकि चुनाव में ज्यादा कुछ अच्छा ना कर पाए हो, लेकिन उभर तो रहे हैं। पहला चुनाव था, चलता है, लेकिन अगर वो गठबंधन में आ जाते हैं तो जरूर कुछ अच्छा हो पाएगा। तो आप क्या कहते हो, 2024 में क्या एक बड़ा गठबंधन बनाकर यूपी में पूरे देश में लड़ना चाहिए, जिससे ये दमनकारी, शोषण करने वाली, मनुवादी मोदी सरकार को हटाया जा सके? क्या बोलते हो आप लोग? नीचे कमेंट करो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। देखते रहो भारत दस्तक।